इंसान का जीवन आज एक अनिश्चित दौर से गुजर रहा है। सभी लोगों को ना जाने किस बात की चिंता और जल्दी है। सड़कों पर सायरन वाली गाड़ियां हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर बढ़ते आंकड़ों का ग्राफ है। हर फोन इस भयानक दौर से बचने के कुछ उपाय बता जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई नकाबपोश प्रजाति किसी और ग्रह से धरती पर आबाद होने के लिए आई हो। एक बेलगाम दुश्मन घूम रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। नीचे आकाश में उड़ते परिंदे एक उम्मीद जगाते हैं। एक तरफ जायकों की खुशबू तो दूसरी तरफ बिना वतनी और भूख की मार। आखिर जिंदगी कब और कैसे पहले जैसी होगी, इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार करते हुए दिमाग में समाई हुई एक याद उभर आती है। तब मैं हाई स्कूल की छात्रा थी। स्कूल के एक बड़े हॉल कमरे को बीच में अलमारियां खड़ी करके दो हिस्सों में बांट दिया गया था। अलमारियों से बनी इस अस्थाई दीवार में बीचों बीच इधर उधर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता रखा हुआ था। इन दो कमरों में से एक विज्ञान की प्रयोगशाला थी, जहां हमारी कक्षा का पीरियड चल रहा था, और दूसरी तरफ 9वीं कक्षा का पीरियड चल रहा था। मास्टर जी हमको हाइड्रोजन गैस तैयार करके दिखा रहे थे। उपकरण सेट करने के बाद मास्टर जी को किसी जरूरी काम से प्रयोगशाला से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने हमको किसी चीज से भी छेड़छाड़ न करने की सख्त हिदायत दी थी। शरारती बच्चे थे, इसलिए नसीहतों की परवाह नहीं करते थे। सभी बच्चों के दिमाग में एक ही प्रश्न था कि अगर गैस के जार में गैस बनी हुई होती तो दिखाई देती। वो जार तो पहले की तरह ही खाली दिख रहा था। हमको उस समय तक अणुओं और परमाणुओं की सूक्ष्म दुनिया सिर्फ किताबों तक ही सीमित दिखती थी। किसी भी संभावित खतरे से अनजान मैंने जांचने के लिए जलती हुई एक माचिस की तीली उस जार के पास कर दी। एक धमाके के साथ वो गैस जार टुकड़े टुकड़े हो गया। प्रयोगशाला के खिड़कियों और दरवाजे तक खड़कने लगे। कुछ छात्र दरवाजे से होकर बाहर भाग गए और कुछ साथ वाले कमरे से होकर बाहर चले गए। लेकिन तभी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के ने दरवाजे के सामने एक टेबल लगाकर रास्ता बंद कर दिया। मुझे उस भयानक कारनामे के लिए सजा मिलना तय था। दोषियों की सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर था। कुछ देर के बाद हम सबको दफ्तर में पेश होने का आदेश मिला। अलग अलग टीचरों ने अपने अपने तरीके से डांटा और बुरा भला कहा। एक मास्टर जी ने मुझसे पूछा कि मैंने वैसा क्यों किया था। मैंने कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि जार में गैस बन रही थी कि नहीं। उन्होंने फिर सुखिया से पूछा कि उसने टेबल लगाकर दरवाजा क्यों बंद कर दिया था। वो कोई ठीक जवाब नहीं दे सका। हमारे विज्ञान के मास्टर जी ने हमें गुस्सा नहीं किया। अंत में उन्होंने जो कुछ भी समझाया उसकी सार्थकता आज भी उतनी ही लगती है जितनी कई वर्षों पहले थी। उन्होंने कहा, हम एक मूर्ख संसार में घूम रहे हैं जो खुली आंख से तो पूरा नहीं दिखता है, लेकिन विज्ञान को उसके बारे में सब मालूम है। अब उस ना दिखने वाले संसार से दुश्मनी या दोस्ती करना मनुष्य की मर्जी पर निर्भर करता है। फिर उन्होंने सुखिया को समझाते हुए कहा, जब इंसानी जीवन खतरे में हो तो दीवारें दीवारें नहीं रहनी चाहिए, उन दीवारों के पुल बन जाने चाहिए। मास्टर जी बिल्कुल ठीक कहते थे। आज एक ना दिखने वाले सूक्ष्म या कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उस शत्रु को देखा नहीं है। आज इंसानों को गंभीरता से एकजुट होकर
इस कोरोना नामक शत्रु से मुकाबला करने की ज़रूरत है और अपने आसपास की धर्म और जातियों की दीवारों को गिराकर रास्ते बनाने की ज़रूरत है। मैं आज मास्टर जी को धन्यवाद करते हुए मन से पूछती हूँ, मास्टर जी आप कहाँ हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।